एक छोटे से गांव के किनारे जहां कच्ची सड़कें थीं और चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, वहीं एक टूटी हुई झोपड़ी के पीछे एक नन्ही सी बिल्ली रहती थी। उसका रंग हल्का भूरा था, आंखें बड़ी बड़ी और मासूम, और आवाज इतनी पतली कि सुनते ही दिल पिघल जाए। गांव के लोग उसे चीकू कहकर बुलाते थे। चीकू बहुत छोटी थी, शायद कुछ ही हफ्तों की। उसकी माँ रोज उसे वहीं छोड़कर खाने की तलाश में जाती थी। चीकू घंटों माँ का इंतजार करती, कभी कभी डर के मारे कांपती रहती। बारिश हो या धूप, वह उसी झोपड़ी के कोने में दुबक कर बैठी रहती। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, आसमान में बिजली कड़क रही थी। चीकू बार बार म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकार रही थी, लेकिन माँ नहीं लौटी। रात हो गई, बारिश और ठंडी हवा और तेज हो गई। चीकू भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात चीकू ने पहली बार समझा कि वह अब अकेली है। अगली सुबह बारिश तो थम गई, लेकिन माँ फिर भी नहीं आई। चीकू बहुत भूखी थी, उसके छोटे से पेट में दर्द हो रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से झोपड़ी से बाहर निकली। हर तरफ कीचड़ था। गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर हंसे, किसी ने पत्थर फेंका तो कोई बोला, अरे हटाओ इसे, गंदी बिल्ली। चीकू डर गई, वह एक पेड़ के नीचे छुप गई। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक सवाल था, क्या इस दुनिया में कोई मुझे प्यार करेगा। दिन बीतते गए। चीकू कभी किसी घर के बाहर बैठकर खाना ढूंढती, तो कभी दुकान के पीछे। कभी कभी कोई दयालु इंसान उसे थोड़ा दूध दे देता, लेकिन ज्यादातर लोग उसे भगा देते। हर रात वह किसी न किसी कोने में सो जाती, आसमान को देखकर अपनी माँ को याद करती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, चीकू गांव के स्कूल के पास पहुंची। वहां एक छोटी बच्ची बैठी रो रही थी। उसका नाम आन्या था। आन्या के हाथ में स्कूल बैग था और आंखों में आंसू। चीकू धीरे धीरे उसके पास गई और हल्के से म्याऊं किया। आन्या ने चौंक कर देखा। उसने चीकू को गोद में उठा लिया। तुम भी अकेली हो, आन्या ने रोते हुए कहा। चीकू ने जैसे समझ लिया। उसने अपना छोटा सा सिर आन्या के हाथ में रख दिया। उस पर दो अकेली आत्माएं एक दूसरे को सहारा दे रही थीं। आन्या चीकू को अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, एक जानवर और नहीं, माँ ने सख्त आवाज में कहा। मुझे आन्या का पता दिल है, टूट गया। पर हम नहीं उसने ले चीकू जा को बाहर सकते। छोड़ते हुए कहा, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाए। उस रात चीकू बहुत उदास थी। उसे लगा शायद वह किसी के लायक नहीं है। भूख, ठंड और अकेलापन सब एक साथ उसे तोड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद चीकू बीमार पड़ गई। उसका शरीर कमजोर हो गया था। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एक दिन वह सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था, रमेश दादा। उन्होंने चीकू को देखा तो रुक गए। धीरे से उसे उठाया और बोले, अरे छोटी सी जान, इतनी तकलीफ क्यों। रमेश दादा चीकू को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे गर्म दूध दिया, एक पुरानी चादर में लपेट दिया। पहली बार चीकू ने किसी सुरक्षित जगह पर आंखें बंद कीं। उस रात उसने चैन की नींद सोई। दिनों के साथ चीकू ठीक होने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। वह रमेश दादा के पीछे पीछे घूमती, उनके पैरों से लिपट जाती। रमेश दादा भी उससे बातें करते, तू मेरी छोटी बेटी है अब। कुछ हफ्तों बाद आन्या एक दिन रमेश दादा के घर आए। जैसे ही उसने चीकू को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। अरे ये तो वही बिल्ली है, उसने खुशी से कहा। चीकू ने भी आन्या को पहचान लिया। वह दौड़कर उसके पास गई और जोर से म्याऊं किया। वह पल बहुत भावुक था। रमेश दादा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो इसे रोज मिलने आ सकती हो। अब चीकू अकेली नहीं थी, उसे घर मिल गया था, प्यार मिल गया था और एक परिवार भी।